बहुत कम लोग ज्वाइन किए हो। तो टोटल आउट ऑफ 37 में ओनली 22 ज्वाइन किए हो। सबको पता है ना क्या इंटरनल वाइवा है? सबको मालूम है ना? ठीक है, चलो। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रोल नंबर 1 धीरेन्द्र कुमार शर्मा। धीरेन्द्र कुमार नहीं है, ज्वाइन किया अभी। ओके। सेकंड फरहान अख्तर। जिसे जिसे हम नाम बोल रहे हैं उस वो लोग अभी तक ज्वाइन यदि नहीं किए हो तो उसे से लास्ट में उसका होगा। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, देखते हैं 1 मिनट में कितने लोग ज्वाइन करते हैं। वेट करते हैं 1 मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं, जितने लोग आए हैं। चलो, ठाकुर अली, फरहान अख्तर एंड धीरेन्द्र कुमार शर्मा, विवेक राज, चार में से किसी कोई है? कोई नहीं है? ठीक है। अंजलि हसंदा। यस सर। ओके, तुम हो। ठीक है, अंजलि हसंदा। अंकित कुमार सिंह है? यस सर। ओके, ठीक है। अंजलि हसंदा, अंकित कुमार सिंह। ओके, सबसे पहले अंजलि, तुम बताना कि सबसे पहले क्लीपर और क्लैंपर में क्या डिफरेंस है? क्लीपर एंड क्लैंपर में क्या डिफरेंस है? सर क्लैंपर डिवाइस क्लिपर से हम लोग सर क्लिपर इज अ डिवाइस सर्किट रिमूव कर सकते हैं, मतलब कि सर्टेन पोर्शन को मतलब शिफ्ट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। सर्टेन पोजीशन को मतलब वेब फॉर्म के पॉजिटिव और नेगेटिव वेब फॉर्म को फ्लिप कर सकते हैं। क्या है, क्लीपर है क्लैंपर है? क्लिपर क्या है? क्लिपर है सर। क्लैंपर? क्लैंपर क्लैंपर से हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव वेव फॉर्म को मतलब कि फिक्स कर सकते हैं, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। अपवर्ड डाउनवर्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। उस सर्किट डायग्राम में क्या डिफरेंस होता है दोनों में? क्लीपर क्लैंपर में सर्किट में क्या डिफरेंस होता है? उस तो सर्किट तो दोनों का सेम होता है कि अलग होता है? और वो अलग होता है तो क्या डिफरेंस होता है, उसमें क्या रहता है दोनों में? बताना, क्लीपर क्लैंपर में। सर क्लिपर में हम लोग वेब फॉर्म जब देते, इनपुट वेब फॉर्म जब देते हैं तो आउटपुट में हम लोग को मतलब फ्लिप करके ये वेब फॉर्म मिलता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं समझ गया। हम आउटपुट वेवफॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, सर्किट में क्या डिफरेंस होता है? सर्किट में क्लीपर एंड क्लैंपर में सर्किट में क्या डिफरेंस होता है?
ओके, ठीक है। रेक्टिफायर क्या होता है? So rectifier is a device that convert AC voltage to DC, the alternating current to direct current. ओके, ठीक है। यदि हाफ वेव रेक्टिफायर में यदि इनपुट सिग्नल Yes. सिग्नल का फ्रीक्वेंसी यदि 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? Sir, half wave rectifier में हाँ, सर 25 होगा। ओके, ठीक है। अब फुल वेव में कितना हो जाएगा? ठीक है, हाफ में 25 हो जाएगा, तो फुल में कितना होगा? 100 होगा। ओके, कैसे? अंजलि अभी चल रहा है सेकंड। अनुष्का कुमारी। यस सर। हाँ, एक मिनट, अनुष्का से पहले हम पूछना चाहेंगे रविकेश राज। रविकेश राज, रुक जाओ। रविकेश राज नहीं ज्वाइन किया है अभी। ओके, ठीक है। यस सर। हाँ, बोलो। यदि 50 हर्ट्ज का हम इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर में देंगे तो आउटपुट में कितना फ्रीक्वेंसी मिलेगा? नहीं पता सर। ओके, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस है? क्या है हाफ? पहले हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है? रेक्टिफायर क्या होता है पहले क्लियर करो। सर एसी को डीसी में बदलता है। ओके, ठीक है। हाफ वेव फुल वेव में क्या है? ये है क्या? हाफ वेव। एक्सपेरिमेंट किया है ना? हाँ सर। हाँ, क्या है ये हाफ वेव फुल वेव? ओके, क्लिपर क्लैंपर क्या है? नहीं पता सर। कौन सा टॉपिक पढ़ के आया? लास्ट क्वेश्चन तेरे से। अच्छा, कॉमन इमीटर क्या होता है? क्या बोले सर? कॉमन इमीटर क्या है? ट्रांजिस्टर होता क्या है? क्या है ट्रांजिस्टर? बीजीटी क्या है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूछ रहे हैं तुम लोग से जो लैब में परफॉर्म किए हुए एक्सपेरिमेंट, वहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाकी थ्योरी जो है सब्जेक्ट है वो हम वहां से भी क्वेश्चन आज नहीं पूछेंगे। जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हो वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि लैब का है। कॉमन मीटर के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हो ना? हाँ सर। क्या होता है कॉमन मीटर? ओके, एनी टॉपिक तुम पढ़ के आए हो, बोल एक्सप्लेन करो। कोई भी टॉपिक तुम पढ़ के आए हो उसको एक्सप्लेन करो। लास्ट क्वेश्चन तेरे से। नहीं तैयारी किए थे सर। क्यों? एक वीक पहले हम बता दिए थे कि आज के दिन वाइवा होगा। शायद आज ही के दिन बताए थे, शायद ट्यूसडे या मंडे को बताए थे। अंकित, कब बताए थे हम? कल बताए थे सर। कल तो बताए थे कि आज होगा, लेकिन उसका पहले ही बोल दिए थे क्या। एक वीक पहले हम ही बोले थे कि 7 तारीख को ट्यूसडे को होगा। हाँ सर। लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि फर्स्ट हाफ में होगा कि सेकंड हाफ में होगा। ज्यादा चांस था सेकंड हाफ में बताए थे। जो बात रहेगा वही बोलूंगा, है कि नहीं? यस सर, 2 बजे के बाद। हाँ, वही बोल रहा हूँ। ये तो मैंने बिफोर 1 वीक जब ट्यूसडे या वेडनेसडे जब क्लास ले रहे थे उसी दिन बोल दिए थे
कि 7 तारीख को तुम लोग को वाइवा होगा, लेकिन हमने बताया था सेकंड हाफ में। आज का डेट तो क्लियर था। अब छोड़ो वाइवा आज के दिन, तो एक पहले पॉइंट कि हम तुम लोग को क्लियर कर चुके थे, वो आफ्टर 1 वीक हमारा क्लास होगा, माने वाइवा होगा। मान लो नहीं भी करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हम तुम लोग को नहीं भी किए, क्या तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किए हो? जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हो तो तुम्हारा पता होना चाहिए सर क्या है, कॉमन मीटर क्या है, क्लिपर क्या है, रेक्टिफायर क्या है, ये सब चीज जो एक्सपेरिमेंट कर चुका होगा उसको पढ़ने की थोड़ी जरूरत है। ओके ठीक है, रविकेश राज तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट बताता हूँ, क्योंकि रोल नंबर वाइज मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि रोल नंबर वाइज पूछने से जो लोग पढ़ चुका है वो बोल रहे हो, और जो नहीं पढ़ा उसको रिवाइज हो रहा है, ऐसा मैं नहीं करूँगा। जिससे लगेगा कि उससे से पूछूंगा। अब सविता मुर्मू आइए। यस सर। ओके, बताना क्या होता है कॉमन मीटर? कॉमन मीटर क्या होता है? सर नहीं पता। ओके, क्लीपर क्लैंपर, अभी तो क्लीपर क्लैंपर बता चुकी है, इसलिए क्लीपर क्लैंपर अभी हम पूछेंगे नहीं। अब बताना रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर क्या है? ओके, कौन सा टॉपिक पढ़ के आई हो? कौन सा टॉपिक पढ़ के आई हो? एनीवन जिसमें हम तुम लोग को मार्क्स दे सको। ये लास्ट क्वेश्चन है, जब ये टॉपिक में पूछ दिए मतलब तुम्हारा लास्ट टॉपिक हो, तुम्हारा भैवा का क्वेश्चन है। बाद में जब कंप्लीट हो जाएगा बोलेंगे सर फिर से पूछ लीजिए, उन लोग का नहीं होगा। जिसका कंप्लीट हो गया, यू कैन लीव। ठीक है, जिसका हाँ कौन सा टॉपिक, इतना आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। कौन सा टॉपिक तुम पढ़ के आए हो उसको एक्सप्लेन करो, उस बेसिस पर मैं कुछ तो मार्क्स दे सकूं। कौन सा टॉपिक पढ़ के आया हो, मान लो कोई टॉपिक पढ़ के आया हो उसी में एक्सप्लेन करो। एनीवन? क्या हुआ सविता? सर नहीं किया है। ओके, अब उसके बाद क्या नाम है इसका, रोल नंबर 15 कैनन कुसार। रोल नंबर 15, रोल नंबर 15 डिप्लोमा स्टूडेंट कैनन कुसार नहीं आया है, एब्सेंट लगा दूंगा हम। बोलो जल्दी, ये मत बोल सोचना कि हम नहीं बोलेंगे बाद में बोल देंगे। कैनन कुसार नहीं आया है। ओके, अब उसके बाद बिरसा मुंडा। ऐसे नहीं होता है कि तुम कुछ भी नहीं जवाब दोगे मार्क्स मिल जाएगा। बिरसा मुंडा ये भी नहीं आया। बिरसा मुंडा नहीं, ठीक है कोई नहीं। डोली साहू यस सर। ओके, चलो बोलो तुम, रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस है? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हो ना?
दोनों एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म की थी तो तुमको क्या डिफरेंस लगा हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में? कितना इजी क्वेश्चन तुम लोग सब स्टार्टिंग में पूछ रहे हैं, फिर भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो। क्या टफ क्वेश्चन है? ये तो जो कुछ भी नहीं, जो एक बार एक्सपेरिमेंट कर चुका होगा उस सूट के उठेगा, वो जवाब दे देगा। हमें तो नहीं लग रहा है कोई टफ क्वेश्चन तुम लोग से पूछ रहे हैं अभी तक। स्टार्टिंग में जो लोग पढ़े हैं उससे तो पूछूंगा, क्योंकि उसका तो मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग दूंगा ना। किससे पूछ रहे थे? डोली साहब, हाँ। क्या होता है क्लिपर और क्लैंपर, क्या होता है? डोली साहब, यस सर। क्लिपर क्लैंपर क्या होता है? ओके, सर क्लैम्पर सर्किट जो शिफ्ट करता है डीसी लेवल को आउटपुट वोल्टेज में। किसे बोलना? सर क्लैम्पर सर्किट जो शिफ्ट करता है डीसी लेवल को आउटपुट वोल्टेज में। क्लिपर ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर क्या होता है? कौन सा टॉपिक पढ़ के आई हो? निशु, निशु Yes, कुमार। हाँ, तुम बताना। sir. कॉमन मीटर क्या होता है? सर कॉमन एमीटर में एमीटर एक एमीटर मिनट, पार्ट एक को हम मिनट, लोग एक कॉमन मिनट। लेते हैं। एक मिनट। निशु कुमार, अरे तुम रुक जाओ, तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं। उसके बाद ठीक है, ठाकुर वाली आया है? नहीं आया है। हाँ, यस मैं सर। आगे हूँ। ओके, ठीक है, तुम बताना क्या होता है कॉमन मीटर। सर कॉमन एमिटर एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, ओके, जिसमें सर हम लोग करंट गेन और वोल्ट हाई आउटपुट रेजिस्टेंस, जिसमें सर हम लोग कैलकुलेट होता है उसमें। ओके। तो कॉमन मीटर जो एक्सपेरिमेंट जो किए हो उसको तुम समझाओ, क्या किया था एक्सपेरिमेंट में? कॉमन मीटर पे जो एक्सपेरिमेंट तूने किया था वो क्या किए हो? यस सर। हाँ, उस एक्सप्लेन कर दो बहुत। सर कॉमन एमिटर एक्सपेरिमेंट हम लोग इसलिए किए थे कि उससे हम लोग ये नहीं, पता चल इसीलिए सके देखो, कि इसलिए नहीं किए थे वो, क्या किए हो, क्यों किए हो वो नहीं पूछ रहे हैं, क्या किए हो, कैसे किए हो वो एक्सप्लेन करो। सर उसमें हाई करंट गेन और हाई वोल्टेज गेन को एक्सपेरिमेंट सर तुम यही उसमें किए हो? एक्सपेरिमेंट में तूने क्या किया? कॉमन मीटर सर एक्सपेरिमेंट जो तूने किया था, क्या किया था उसमें? किसी से कॉपी किया होगा इसका मतलब? जो एक्सपेरिमेंट किया होगा वो तो उसको उससे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक रीडिंग नहीं लेना था। हम लोग जब घर ले रहे थे, चलिए लैब जब ले रहे थे उसमें तुमको बताए थे 6-7 रीडिंग लेना अपना खुद से। यस हाँ, खुद से 3-4 रीडिंग में जो लिया होगा उसे याद होगा। क्या कॉमन मीटर एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, क्या किए हो? नो। अच्छा, ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट तुम समझा सकते हो? इतने एक्सपेरिमेंट हुआ है वर्चुअल लैब में, और जो तुम लोग
एक्सपेरिमेंट अपलोड किए हो कर कर, रीडिंग जो अपलोड भेजे हो, कौन सा तुम समझा सकते हो? एनीवन? यस या नो? बोल जल्दी। सर देख के नहीं आया है। क्यों देख के नहीं आए हो? ठीक है, तुम देख के नहीं आए, चलो ये तो पहली बात कि क्यों नहीं देख के आए हो। सेकंड चीज की, जो एक्सपेरिमेंट तुम किए हो उसमें देखने की जरूरत है, कोई एक भी नहीं समझा सकता। ठीक ठीक है, कॉमन मीटर याद नहीं हो, कोई और याद होगा? टोटल 6 या 7 एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो 7 एक्सपेरिमेंट में एक भी याद नहीं है। समझ, थ्योरी नहीं है, एक्सपेरिमेंट है। कहा जाता है कि एक्सपेरिमेंट है, कर रहे हो क्या? जो एक एक्सपेरिमेंट तुम कर चुके हो, खुद से कर किए हो, वो याद नहीं है। कोई नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट, तो उसी उसी को तो नाम में खोज रहे हैं। लक्की कुमारी, लक्की कुमारी, यस सर। हाँ बोलो, क्या है कॉमन मीटर में, क्या कैसे एक्सपेरिमेंट की? कॉमन मीटर में हम लोग आईवी करंट को निकालते थे। आईवी करंट को निकालते थे पूरी तरह से, स्टार्टिंग से Yes, मुझे मुझे समझाओ, जो कि मुझे कुछ नहीं ठीक पता है हो। सर। हाँ, क्या किए एक्सपेरिमेंट जब तूने करने गई थी तो पहले क्या क्या की? सबसे पहले कॉमन मीटर होता क्या है पहले ये बता, उसके बाद एक्सपेरिमेंट पर पहले डिस्कस करते हैं। कॉमन मीटर है क्या? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, इसमें इमीटर कॉमन रखते हैं हम लोग। कॉमन रखते हैं किसी किसके किसी विषय में कॉमन रखते हैं? कलेक्टर और बेस करंट के कुछ में। ओके ठीक है, आगे? ठीक है, बोलो आगे उसके बोलो। बाद सर इसमें 2 रेजिस्टेंस लगाए हुए थे, और क्या, जब R1 हम लोग मतलब IB फाइंड करते थे तब R1 को कांस्टेंट रखते थे और VCE को कांस्टेंट रखते थे, और IB फाइंड किए हुए थे हम लोग। R1 R2 क्या बोल रही हो? R1 R2 छोड़ो ना, तुम क्या? सर वेरिएबल रेजिस्टेंस था 2। हाँ, वो रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस के थ्रू क्या करते थे? रेजिस्टेंस को वेरी कर रेजिस्टेंस हाँ, को वेरी करके और हम लोग IB फाइंड करते थे। आईवी फाइन कर देते, ओके ठीक है। रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो आईवी फाइन हो जाएगा। रेजिस्टेंस को हम वेरी करेंगे तो करंट मिल जाएगा पूरी। VB वोल्टेज भी था। हाँ, क्या था? वोल्टेज था। VB वोल्टेज। हाँ, यस सर। तो उसको क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, छोड़ो, अभी मेजरमेंट के पार्ट है, क्या बोलते हैं छोड़ो। हाँ, एक्सपेरिमेंट तुम क्या क्या किए वो बताना। चलो, उसके बाद क्या की? सर उसके बाद IB को फाइंड करने के बाद उसका ग्राफ आईवी, देखे एक थे। मिनट एक मिनट, आईवी को फाइंड करने के लिए तुम क्या कोष्टेंट ली थी? रेजिस्टेंस और VCE को और IC करंट को। आईसी करंट को कोष्टेंट ली, डीसी को, ठीक है। उसके बाद क्या की? उसके बाद सर R1 को वेरी करवाए और IB फाइंड हुआ। आईवी फाइंड हुआ, ठीक है। उससे क्या क्या निकला उससे? उससे हम लोग का निकला VB वोल्टेज। दुर्गा चरण, एक मिनट लकी, रुक जाओ। दुर्गा चरण, दुर्गा चरण, यस सर। हाँ हाँ, तुम बोलना।
कॉमन मीटर का एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किए हो? दुर्गा चरण बोलो। हाँ सर, सर उसका थ्योरी समझा सकते हैं? नहीं, एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, क्योंकि वाइवा किसका हो रहा है? थ्योरी की तो नहीं हो रहा है, लैब का है। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बोलो नहीं कर सकते, दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसे हम नहीं है कि हम तुम कितना पहला क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरा पूछ रहे हैं, तीसरा पूछ रहे हैं, 3 क्वेश्चन में जो रिप्लाई एक भी नहीं दे रहे हो, उससे हम लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं तुम कौन सा एक्सपेरिमेंट समझा सकते हो। लेकिन हाँ, ये 3 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन जवाब नहीं देने के बाद अब तुम्हारा सबसे लोएस्ट ग्रेड पर आ जाएगा, और लोएस्ट ग्रेड को यदि समझाते हो तब एक ग्रेड अप हो जाएगा। हाँ बोलो, कॉमन मीटर समझा सकते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन जाए। नेक्स्ट सर। ओके गुड। क्लिपर क्लैम्पर में तुमने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो समझा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाए। ये सर हाफ वेव रेक्टिफायर। हाँ ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर समझा दो। हाफ वेव रेक्टिफायर एक सर्किट है जो एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करते हैं। ओके और ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ एसी साइन वेव का पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो फॉरवर्ड बेस्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। ओके ठीक है, तो और नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बेस्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। ओके, तो उससे क्या होगा? बोलते जाओ बोलते जाओ। यस सर। बोलो, देख के नहीं बोलना है। एक ये मिनट, सर यही एक याद आ मिनट, रहा फिलहाल एक तो। मिनट, एक मिनट। जिससे क्वेश्चन पूछेंगे वो अपना वीडियो ऑन कर लेना। जिससे क्वेश्चन पूछेंगे उस अपना वीडियो ऑन करना। चलो तुम वीडियो ऑन करो। यस सर। हाँ, क्या पता चला कि तुम कहीं बुक से देख के बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। वीडियो ऑन करो। यस सर। जिससे पूछेंगे वही ऑन करना, कोई और मत ऑन करना। हाँ बोलो। यस सर। हाँ बोलो। फिलहाल तो थ्योरी याद है सर, वही जो बता दिए थे। ओके चलो, थ्योरी हमको नहीं पूछना है। अब कोई एनी एक्सपेरिमेंट बोलो, क्योंकि लैब का हो रहा है। अच्छा थ्योरी हम तुमसे पूछते हैं। चलो एक थ्योरी तो बता दो। रेक्टिफायर तो बोल रहे हो ना। हाफ वेव रेक्टिफायर में यदि 50 हर्ट्ज का यदि इनपुट सिग्नल फ्रिक्वेंसी है तो आउटपुट सिग्नल का फ्रिक्वेंसी कितना होगा? थ्योरी में पूछ रहा हूँ। चलो अच्छा थ्योरी याद बताना। है सर। कोई ना, थ्योरी बताना। ट्रांजिस्टर पढ़ते क्यों? ट्रांजिस्टर है क्या? क्या है ट्रांजिस्टर? ओके ठीक है। दुर्गा कहाँ है? दुर्गा चरण। ठीक है, अब तुम वीडियो ऑफ कर सकते हो। अब नेक्स्ट सौरभ प्रसाद। सौरभ प्रसाद ज्वाइन किए हो? नहीं ज्वाइन किए। यस सर। हाँ बोलो बोलो। अच्छा तुम हो सौरभ प्रसाद, ठीक है। तुमसे बाद में आते हैं। रुक जाओ। शिव शंकर कुमार। शिव शंकर कुमार। यस सर। हाँ ओके, वीडियो ऑन करो। शिव शंकर कुमार, ठीक है। अभी बताना
कॉमन एमीटर में बताना, कॉमन एमीटर का एक्सपेरिमेंट क्या कैसे किए हो? कॉमन एमीटर का कॉमन एक्सपेरिमेंट, हाँ से उसका हम नहीं किए थे कॉमन एमिटर। ओके, कौन सा किए हो? चलो वही वही पूछते हैं, कौन सा किए हो? हाँ वेब किए। हाँ बताना, वही समझाना सिर्फ। अच्छा, पूरा 7 एक्सपेरिमेंट तुम एक ही एक्सपेरिमेंट करके अपलोड किए हो? कौन कौन एक्सपेरिमेंट अपलोड नहीं किए सर हो? और किए, सब किए हो? सब नहीं किए, कुछ कुछ किए हैं। ओके, कुछ कुछ किए हो। कौन किए हो? हाफ वेव का किए थे और फुल का? एक कॉमन एमिटर का भी किया था, लेकिन उसका हम अच्छे से पढ़े नहीं थे। अच्छा, फुल का? फुल का नहीं सर, फुल का कहाँ। फुल का कहाँ? सिर्फ हाफ के करना था? ठीक है, हाफ पे समझाना। नहीं सर करना था, यहाँ पे किए। ठीक, हाफ को समझाना। हाफ का ये इसका रेक्टिफायर सर AC टू DC कन्वर्ट होता है, और इसमें सिर्फ एक डायोड का यूज करते हैं हाफ वेव में। हाँ, और इसका जो आउटपुट मिलता है वो ओनली फॉर पॉजिटिव मिलता है, नेगेटिव नहीं मिलता है। एक काम करो, हम तुमको शेयर नेगेटिव में कर, रिवर्स बाइस हो जाता है। हम तुमको व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहे हैं, तुम सर्किट डायग्राम बना दो तो इसको बना दो, हाफ रेक्टिफायर बना दो। सर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है? कर्सर काम नहीं कर रहा। ठीक है, आप क्या क्या किए हो बताना, छोड़ो। आप क्या क्या किए हो, उसमें क्या क्या किया इसमें? सर जब फुल वेव है ना, हाफ में अभी हाफ कंप्लीट कहाँ हुआ है? बस इतनी तो तुम थ्योरी बोला है, इसी वर्किंग कैसे करता है पूरा तो एक्सप्लेन करो, कैसे तुम एक्सपेरिमेंट क्या क्या किए हो? सर उसमें AC को ये क्या बोलते हैं हम, करंट देते हैं तो DC को कन्वर्ट करते हैं, बस वही। और एक्सपेरिमेंट में सब इतना ही हो? एक्सपेरिमेंट में क्या देखा एक्सपेरिमेंट किया तो क्या ऑब्जर्व किया, क्या इनपुट दिए, क्या आउटपुट मिला, ये सब कुछ ऑब्जर्व हुआ? तूने बोला हाफ वेव रेक्टिफायर, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर में पूछ रहा हूँ, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक्सपेरिमेंट क्या किए हो? फिलहाल इतना ही जानते हैं सर। इतना ही जानते हैं। और एनीवन एक्सपेरिमेंट? चलो ठीक है, चलो ऑफ कर लो वीडियो। अब उसके बाद उमेश शर्मा कौन है? उमेश शर्मा है ना, रोल नंबर 31। यस सर। हाँ चलो तुम बोलो, चलो एनीवन तुम बोलो, कोई कौन सा एक्सपेरिमेंट समझा सकती है? यस सर, कॉमन एमिटर गुड, बहुत बढ़िया। इनपुट का। अच्छा, कॉमन मीटर हम पहले तो समझाएगी। एक मिनट क्या करें? कॉमन मीटर समझा सकती है, ठीक है, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। बिस्का कुमारी, अभी तुम रुक जाओ, क्या नाम है? बिस्का कुमारी, रोल नंबर 32। हाँ बोलो, बिस्का कुमारी। बिस्का कुमारी, आवाज नहीं आ रहा है? यस हाँ बोलो, कौन सा एक्सपेरिमेंट पहले से तुम समझा सकती हो? बोलो। सर, कॉमन एमिटर वाला। हाँ समझा।
सर इसमें बेसिकली हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ये ड्रॉ करते हैं और फिर इसमें जैसे एक मिनट रुक ऑपरेटर्स जाओ, रिक्वायर्ड होता रुक है जाओ, रुक जाओ, हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। विशाल चंद्रा, यस सर। बोलो, तुम बोलो कौन सा समझा सकते हैं? सर कॉमन एमिटर पूछ रहे हैं या फिर कोई और? तुम पहले तुम कौन समझा सकते हो, उसके बाद हम अपना पूछेंगे। कोई भी सर, मतलब जितना एक्सपेरिमेंट हुआ सर। हाँ हाँ, कोई भी। मतलब जो भी बोलिएगा वो समझा देंगे। ओके, बहुत बढ़िया। विशाल जो भी बोलेंगे समझा देंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, कॉमन मीटर क्या सबसे पहले क्या करते हो? सर कॉमन एमिटर में अगर हम लोग को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स लेना है तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट को हम लोग कांस्टेंट करेंगे और मतलब कि आउटपुट जो वोल्टेज होता है उसको वेरी करते हैं, मतलब VCE को वेरी करेंगे। एक मिनट फिर से बोलना, फिर से सर बोलना। VCE को वेरी करेंगे। नहीं, इनपुट फिर से बोलना स्टार्टिंग से। इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज सर कांस्टेंट रहेगा। हाँ, इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, उससे क्या होगा? ठीक है हाँ सर, तो वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा उससे। इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट कर दोगे तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएगा। तो सर वो मतलब कि एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें R2 को जब हम लोग चेंज कर रहे थे तो हम लोग को तो VCE चेंज हो रहा था ना सर। थोड़ा सा रिकॉल करो। एक सेकेंड वीडियो पे ऑन करो, वीडियो ऑन करो, सर, 2 महीने पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। हाँ बोलो। क्या क्या सर, वही तो बोले कि मतलब कि 2 महीना पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो किए थे, वो भूल गए हैं, उतना अच्छा से याद नहीं। कौन सा याद है? इसी तो मैं पूछा हूँ, इसीलिए तुम लोग सर याद तो सारा है, याद तो सारा है, मतलब कि किसके किसके बीच में लेना है वो सब याद है। ठीक है, ये बताना, रेक्टिफायर में आते हैं। रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर में क्या किया? सर फुल वेव रेक्टिफायर वो होता है ना कि जिसमें पॉजिटिव हाफ भी और नेगेटिव हाफ भी हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन हाफ वेव में क्या होता है कि बस पॉजिटिव हाफ हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फुल वेव में दोनों रेक्टिफाई कैसे हो रहा था? क्योंकि सर हम लोग 2 डायोड यूज कर रहे हैं, तो एक फॉरवर्ड बायस होता है तो एक रिवर्स बायस होता है। और मतलब कि हाफ वेव में क्या होता है कि एक ही डायोड यूज करते हैं, तो एक फॉरवर्ड बायस रहता है, उस टाइम पे हम लोग को करंट मिलता है, जब रिवर्स बायस रहता है तो नहीं मिलता है। ओके, ठीक है। अब उसमें तो एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था तो क्या दिखा था? हाफ वेव फुल वेव में क्या डिफरेंस दिखा? याद करो सर एक्सपेरिमेंट। वही कि मतलब कि सर की पॉजिटिव हाफ में हम लोग को डीसी सप्लाई मिल रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर में, बस नेगेटिव हाफ में हम लोग को नहीं मिल रहा है। और जब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव हाफ में भी हम लोग को डीसी करंट मिल रहा है और नेगेटिव हाफ में भी डीसी करंट मिल रहा है।